रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायका और नकमा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा बल्कि खुद मेहनत करेगा, लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछली चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी उन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज आना था, ना आया। एक दफा का जिक्र है। सर्दियों की एक रात भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भन भन की आवाजें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नजर उठाई तो उसे शहद का छता नजर आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गई। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, तमाम मक्खियां अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी इसकी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छता ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डिंग बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूंगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाजा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रंगा ने एक बड़ा मुर्तबान चरा लिया था। शहद की मक्खियां रोजाना शहद मुर्तबान में डालती रहीं और रंगा मजे से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मजा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू जोर जोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जुमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज बरोज बढ़ रही है। वो हमसे जबरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन काहिल की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनमा दाव है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भन भन की आवाजें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हवा के दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौका पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरखास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे, क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मुखी भी शहद लेकर नहीं आई थी। इसे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से चीखा, जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मुखी आती दिखाई दी। रंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज आई, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कहाँ हूँ, तुम सामने आओ डरपोक रानी। अभी उसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं। रंग कहते हुए पीछे हटने लगा तो इसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया था। उफ, आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूंगा। उफ, बचाओ कोई मुझे, रंगा भालू चीखते हुए बोला। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि इसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया, कोई कहता कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन मक्खियों की उससे जान छूट गई।